गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से आज का दिन एंजॉय कर रहे होंगे। आज संडे है और आज मैं भी रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं और उसमें से एक हमारा जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम लोगों के जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है। लाइफ में जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो तो उसके लिए क्या प्लान आउट करते हो, क्या आपने रीजन और विज़न क्लियर कर रखा है। चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, ये चीज़ सब पर एप्लीकेबल होती है, लागू होती है कि सबसे पहले आपका हमारा रीजन और विज़न क्लियर होना चाहिए। एम आई राइट? अगर आपका हमारा रीजन और विज़न क्लियर है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई होगा, नो डाउट, इसमें कोई इफ़र्ट नहीं है। हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है, उसके पीछे जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरी थिंकिंग है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपके लिए ये प्लेटफॉर्म फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं सोचता हूँ कि आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चों से अगर आप पूछिए कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो छोटे बच्चों का आंसर एकदम स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स रहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं पायलट बनना चाहता हूँ या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। तो उसी तरह से बड़े बच्चों का जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिस्पॉन्स कुछ ऐसे ही होने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो ड्रीम है, उनका जो विजन है वो तो क्लियर होता है छोटे बच्चों का। लेकिन जैसे ही वो बड़े होते हैं उनमें इतना ज़्यादा डाइवर्जन आने लगता है कि वो किसी एक पॉइंट पर अपने आप को कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में इतने सारे विजन चल रहे होते हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअली करना क्या है। अब वो जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी जो डिस्ट्रक्शंस कंडीशंस में उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट होता है। माइंड जब डाइवर्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। और आज का जो ग्लोबलाइजेशन का युग है, जो एज है, ग्लोबलाइजेशन का एज है, मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब इतना सारा जो है हमारा जो फील्ड है वो डाइवर्सिफाइड हो गया है, बहुआयामी हो गया है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। तो हम सोचते हैं ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को हम एक साथ अप्लाई करने लगते हैं और वो सब हमारे माइंड में चलता रहता है। ठीक है, चलना चाहिए, चलना कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। बट एट लास्ट हमें एक सर्टेन पॉइंट्स पर पहुंचना चाहिए कि हमें लाइफ में हमारा विज़न क्या होगा, और वो विज़न जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं या जो हम विज़न ले करके चले जा रहे हैं उसका रीज़न क्या होगा। तो विज़न तो सब क्लियर कर लेते हैं बट रीजन में आकर के माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करने लगती हैं, वो रीजन क्लियर नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि आज के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, जो आज की न्यू जनरेशन है,
जब तक वो अपना रीजन नहीं क्लियर करेगी तब तक उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो पढ़ाई में जो इंटरेस्ट है, उसका जो एक्साइटमेंट है, वो नहीं आने वाला है। ये मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बच्चों, सबसे पहले आप जिस भी सरकमस्टेंसेज में रह रहे हो, अपनी सरकमस्टेंसेज को ध्यान में रखते हुए अपना सबसे पहले तो आप अपना रीजन क्लियर करिए, और रीजन के बाद विजन को फिक्स कर लीजिए। यानी कि आप कोई विजन बना रहे हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, वो सबसे पहले रीजन तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। लाइफ में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो, और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जिन बच्चों का रीजन और विजन क्लियर है, आप उनसे पूछिए तो, और उनसे इंटरेक्ट करिए तो देखिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई रहता है। अगर आप नहीं मिले हैं, आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ है ऐसे बच्चों के साथ में, तो आप इंटरेक्ट होइए और उनका जो पॉजिटिविटी लेवल है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनके जो थॉट्स प्रोसेस हैं, उस थॉट प्रोसेस को आप भी समझिए। मैं तो कहूँगा कि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पसंद करिए कि जहाँ पर आपको एनर्जी मिलती है, आपको ऊर्जा मिलती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से। एक्सटर्नली और इंटरनली का मतलब है कि आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों। ऐसे एटमॉस्फेयर में आप रहिए और अच्छे लोगों से आप बात करिए, उनके थॉट प्रोसेस को समझिए, उनके विजन को समझिए, और उनके जो लॉजिक हैं उनको भी अच्छे तरह से उस पर आप तर्क वितर्क करिए, आर्गूमेंट करिए, और उनसे एक्सटर्नली मोटिवेटेड होकर के आप भी अपना जो विज़न है वो क्लियर करिए। और हम तो कहेंगे कि सबसे अच्छा जो तरीका है विज़न को डिसाइड करने का, आपका जो गोल है उसको डिसाइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़िए, और बुक्स में ऐसी बुक का चुनाव करिए जो आपके आइडियल हो सकते हैं, आपके आदर्श हो सकते हैं, उनसे सीखिए। तो जब आप अच्छे व्यक्तियों के, इमिनेंट पर्सनालिटीज़ की जब आप बुक्स पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक तरह से मोटिवेशन आपको मिलेगा और आप अपने विजन को डिसाइड कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एनर्जी या एफिशिएंसी की कमी है। आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, ये चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। जो लैकिंग पॉइंट है, जो कमज़ोर पॉइंट है, वीक पॉइंट है, वो ये है कि आपने विज़न और रीजन क्लियर ही नहीं किया है, विज़न और रीजन के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। आप घर में हो, बोला गया पेरेंट्स के द्वारा कि बेटा अब स्कूल जाओ, आप स्कूल चले गए, टीचर ने पढ़ाया, आपने सुन लिया, लेक्चर सुन लिया और घर आ गए। लेकिन कभी ये नहीं आप सोचने की कोशिश करते हो कि आखिर हम किस लिए स्कूल जा रहे हैं, हमारे माँ बाप, पेरेंट्स हमें स्कूल या कॉलेज किस लिए भेज रहे हैं, उसके पीछे उनका विजन क्या है, हमारे पेरेंट्स का विजन क्या है, वो किस तरह की किस सर्कमस्टेंसेज में आपको स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, उस पर आप विचार करिए, सोचिए। एक गरीब से गरीब जिसकी इनकम बहुत कम है,
वो भी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में आज की डेट में भेज रहा है। क्यों भेज रहा है? उसके पीछे रीज़न है ना। माँ बाप का रीज़न, पेरेंट्स का रीज़न छुपा हुआ है, आप उसको जानने की कोशिश नहीं करते हो। तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप सबसे पहले तो अपने माँ बाप से, पेरेंट्स से उनकी मेंटलिटी को, उनकी मानसिकता को, उनकी भावनाओं को, उनके इमोशंस को, फीलिंग्स को समझिए। किस सर्कमस्टेंसेज में आपको पढ़ा रहे हैं, आपको एजुकेशन दे रहे हैं, आपकी छोटी से छोटी आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उसके पीछे उनका रीज़न क्लियर है। मैं भी एक बच्चे का पिता हूँ, और जैसा मैं सोचता हूँ ऐसे सारे पेरेंट्स ही सोचते होंगे। तो मैं जस्ट आपको मोटिवेट ही कर सकता हूँ, बाकी आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो आपको लाना है। टर्निंग पॉइंट आता है, हर किसी की लाइफ में आता है बच्चों। तो अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है, उनका जो रीजन है, उनका जो विज़न है, उसके साथ अपने आप को कनेक्ट करिए, और आप अपना भी विज़न और रीजन पेरेंट्स के सामने क्लियर कर सकते हैं, अपने टीचर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपने गुरु के साथ में शेयर कर सकते हैं, या जिसको आप आदर्श मानते हो, आइडियल मानते हो, उसके साथ में आप शेयर कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपका जो रीजन और विजन है वो क्लियर हो जाएगा। और जिस दिन आपका रीजन और विजन क्लियर हो जाएगा, 100% मैं बोलता हूँ कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में मन लगेगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल डबल हो जाएगा, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो निखर करके सामने आएगा। और जब ऐसा होते हुए आपके पेरेंट्स देखेंगे तो उनका भी डबल एनर्जी लेवल जो है 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स। और घर का भी एटमॉस्फेयर बहुत ही प्रॉस्पेरस, हैप्पी, पीसफुल एटमॉस्फेयर होगा आपके घर का। और आपने अपना रीजन और विजन क्लियर कर लिया तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी रीजन और विजन क्लियर हो जाएगा। तो आज के दिन बस इतना ही। आज संडे का दिन है, तो आपको लगता है कि राजेश सर कुछ बातें सही बोल रहे हैं तो प्लीज़ आप उस पर विचार करिए, अपने थॉट प्रोसेस को किसी एकांत स्थान में बैठ करके उस पर चिंतन करिए, मनन करिए, और सोचिए कि हमको कहाँ पहुँचना है, कौन सा गोल अडॉप्ट करना है, अचीव करना है। और एक आपको मैं बहुत अच्छी एडवाइस देना चाहूँगा। जिस दिन आपका रीजन और विजन क्लियर हो जाए, गोल क्लियर हो जाए, उस दिन उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो अपनी स्टडी रूम में आप लगाइए। जैसे मान लो आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर से रिलेटेड या इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी तरह की पिक्चर्स को आप अपने स्टडी रूम में लगा सकते हो, लगाइए। आप आर्मी में जाना चाहते हो, आप डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो डिफेंस फोर्सेस से रिलेटेड एक एटमॉस्फेयर आप बना लीजिए कि सोते जागते उठते बैठते सब आपको वही दिखाई दे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक आपके अंदर जुनून क्रिएट होगा, एक ज़बरदस्त एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी,
और हमेशा माइंड में फिर वही चलेगा और दूसरी चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी। डेफिनेटली करके देखिए। आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो बहुत सारा ड्राइंग आप स्टडी रूम में आप लगा सकते हो। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के पिक्स भी आप लगा सकते हो, जो ग्रेट आर्टिस्ट हुए हैं, जिन्होंने आर्ट की फील्ड में अच्छा किया है। साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप साइंटिस्ट की पिक लगा सकते हो, उनकी बुक्स का आप पढ़ सकते हो, उनकी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़िए। यानी जो विजन है उससे रिलेटेड थिंग्स पर आप अपनी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। कुल मिलाकर मेरा कहने का मोटिव यही है। और ऐसा आप करोगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है, एक्साइटमेंट है, हैप्पीनेस है बढ़ेगी, और आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की का एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस लेवल हाई होगा, उनका एनर्जी लेवल हाई होगा। जितना वो आपके लिए कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं उससे 4 गुना आपके लिए वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज के दिन बस यही मेरे प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको अगर कुछ ऑड लग रहा है तो उसको आप अपने माइंड से स्किप करिएगा। लेकिन कुछ चीज़ें सुनने में थोड़ा सा आपको ऑड लगेंगी, बट सत्यता की कसौटी पर देखा जाए, ट्रुथ के बैकग्राउंड पर देखा जाए तो 101% उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो बस ज़्यादा कुछ अब आज हम नहीं बोलना चाहेंगे। आप एंजॉय करिए, संडे एंजॉय करिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करिए, उनको हैप्पी रखिए और उनके साथ शेयरिंग करिए। बहुत सारी बातें आप उनसे शेयर करिए और आपने जिसको आइडियल माना है उसके बारे में हमेशा सोचते रहिए। उनकी बुक्स को पढ़िए, उनके विचारों को समझिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए आप जो है, जिससे कि फर्दर आपको मोटिवेशन मिलता रहे। और उसके साथ साथ ज़्यादा आप कुछ समझदार हैं, इसके बाद ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस सब्जेक्ट पर। आगे फ्यूचर में आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा थॉट प्रोसेस हमारे अंदर भी चल रहा है कि आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, फ्यूचर में आपको मोटिवेट कर पाऊँ, आपके ड्रीम को, आपके गोल को, आपके विज़न को आगे बढ़ा पाऊँ। इसी एफर्ट में मैं लगा हूँ कि आपका टर्निंग पॉइंट आ जाए आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच।